पूजितं येन भूत तदा मयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सह श्री ललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासीं ततो जयमुदीरये। नष्टं प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोकैर्भवतिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप आप लोगों का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम स्कंद 10 की चर्चा कर रहे हैं। स्कंद 1 की चर्चा अध्याय 10 श्लोक संख्या 20 और 21 की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर से भगवान जो है वहां से पलायन कर रहे हैं। कहाँ के लिए? वहां से जा रहे हैं द्वारका, अपनी नगरी को जा रहे हैं। उस समय क्या हुआ, सबकी सिक्योरिटी को देखते हुए जो भीष्म देव जी थे, उनका ध्यानांतरण मतलब उनका शरीर त्याग करने के बाद, देह त्याग के बाद, और जब राजपाट संभाल लिया पांडवों ने, उनको व्यवस्थित करने के बाद वहां से द्वारका की तरफ जा रहे हैं। जब वो द्वारका की तरफ प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय क्या है, हस्तिनापुर में शोक का माहौल बन गया है, क्योंकि जो भी भगवान के साथ उनके संबंध थे, जो भी रिश्तेदार थे, भाई थे, और भी कई रिश्तेदार थे, भाइयों की रानियां थीं, और वहां जितनी भी रहने वाली स्त्रियां थीं, सब जो भी यहाँ के नागरिक थे हस्तिनापुर के, सबका भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध था। और जो कौरवों की पत्नियां थी, उनका भी संबंध भगवान की गुणगान को सुन के उनका भी संबंध भगवान से स्थापित हो चुका था। तो इस प्रकार से कहा जाता है, जब वो वहां से प्रस्थान कर रहे थे तो प्रस्थान करने के समय सारा जो माहौल है शोकाकुल था। उस समय जब वो वहां से प्रस्थान कर रहे थे तो हर व्यक्ति अपने अनुसार उनको सम्मान प्रकट कर रहा था। 5 पांडवों ने सम्मान प्रकट किया, उद्धव ने सम्मान प्रकट किया, और वहां की जितनी भी रानियां थी उन सब ने सम्मान प्रकट किया, सुभद्रा ने सम्मान प्रकट किया। परंतु जो जिन स्त्रियों का, जो कौरवों की स्त्रियां और ऐसी स्त्रियां थी जो भगवान के साथ जिनका डायरेक्ट संबंध नहीं था, वो भी भगवान के साथ गुणगान सुनते सुनते उनका भी एक संबंध स्थापित हो गया था। और वो क्या, ऊंचे स्थानों पे, छतों पे चढ़ के भगवान के बारे में चर्चा कर रही हैं। उन चर्चा की हमने विषय की बात की श्लोक संख्या 20 में, और आज हम श्लोक संख्या 21 और 22 में भी वही चर्चा दोहराएंगे। तो यहां पर श्लोक संख्या 20 हम कर चुके हैं, और श्लोक संख्या 20 में हमने चर्चा की थी, चूंकि श्लोक संख्या 20 में हमने चर्चा की थी चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर की सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। वे बातें वैदिक शास्त्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। जहां भी भगवान की चर्चा होती है वो शास्त्र से कम नहीं माने जाते। इसीलिए जहां भगवान की चर्चा वो कर रही हैं, बहुत ही निजी संबंध के साथ कर रही हैं, इसलिए उनकी तुलना जो की है शास्त्रों से की गई। आज हम लेंगे श्लोक संख्या 21। श्लोक इस प्रकार से, सवे किलायम पुरुषम पुराणो या एक आसिद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिलात्मनीश सुप्त शक्तिषु। शब्दार्थ इस प्रकार से, स वे कृष्ण, वे जैसा मुझे स्मरण है, किल निश्चित रूप से,
अयम यह पुरुषः भगवान पुरातन आदि या जो एकमात्र आसितः विद्यमान थे, विशेष भौतिक रूप से अव्यक्त, आत्मनि स्वयं अग्रे सृष्टि के पूर्व गुणेभ्य प्रकृति के गुणों का भक्त जगत आत्मनि परमात्मा में, ईश्वरे भगवान में निमिलित लीन, आत्मनः जीव निशि सुप्त रात्रि में सोया हुआ शक्तिषु शक्तियों का। अनुवाद इस प्रकार से है। वे कहने लगी, जो छत पे चढ़ी महिलाएं थीं, जो भगवान का दर्शन कर रही थी और भगवान की पुष्पों से वर्षा कर रही थी, वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही वे जो आदि परमेश्वर हैं। कौन? जिनको हम देख रहे हैं, जिनके बारे में हमने सुना है, यही वो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्ति सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। ये जिनको देख रहे हैं, ये सृष्टि जब नहीं थी तब भी रहते थे और आज भी हमारे सामने समक्ष खड़े हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि के सोए हुए हो और उनकी शक्ति रूप में शक्ति रुक गई हो, कि हम भगवान में ही लीन हो जाते हैं जब सृष्टि का प्रलय आता है, और हम भगवान के जो है भगवान में ही चले जाते हैं और वहां ऐसे सो जाते हैं जैसे स्वप्न में, या हम रात्रि के समय सोते हैं और सब भूल जाते हैं। यहाँ पर तात्पर्य बताते हैं जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। यह दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्ष के बाद, जब एक ब्रह्मांड विशेष रूप के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो प्रलय होता है। तो ब्रह्मा जब शयन करते हैं, कब? 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्ष के समय के बाद, जब ब्रह्मा जी का शयन होता है, रात्रि होती है। आगे बताते हैं, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु अंत में हमारी गणना के अनुसार जो है कितनी होती है? यहां पर बताया 7,64,00,000, है ना? सॉरी, 7 अरब 64 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 30, 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्व प्रलय होता है, और दोनों ही बार महतत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व और तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लिप्त हो जाती है। प्रकृति जीव और भगवान की तटस्थ शक्तियां सब भगवान में लीन हो जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत में सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न पूछूंगा। इनमें 3 शक्तियां बताई गई हैं, ठीक है? पहली शक्ति है, दूसरी शक्ति है, तीसरी शक्ति है। तो पहली शक्ति क्या है, ये मुझे सुधांशु प्रभु बताएंगे। अनम्यूट कीजिए। वही, इसमें तो एक पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्थ शक्ति, 3 शक्तियां हैं। हाँ, जीव, प्रकृति और तटस्थता। तो मुझे बताएंगे कि ये क्या है, पहली शक्ति क्या है? महत्व तत्व वाली है पूरी। नहीं नहीं, मैं 3 शक्तियां पूछ रहा हूँ, ये सिंपल सा प्रश्न पूछा है मैंने। यहाँ पे यहाँ पराशक्ति, अपराशक्ति। यहाँ पर बताया भौतिक शक्ति तथा अर्थात तटस्थ शक्ति, ठीक है ना? तो जी। यहाँ पर महतत्व अर्थात भौतिक शक्ति और जीव तत्व तटस्थ शक्ति, तो दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार से कार्य करती है? अभी तटस्थ शक्ति तो पराशक्ति के अंतर्गत ही आती है वैसे तो। मतलब लेकिन पराशक्ति का अर्थ क्या हुआ? पराशक्ति प्रभु जी भगवान की जो अंतरंग शक्ति है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है ना? और कौन बताए? जैसे प्रभु जी हम भगवान मतलब अब भगवान परमात्मा है और हम आत्मा है, ऐसे ही जो वो है महत्त्व, वो मतलब पराशक्ति जो है वो भगवान है और तटस्थ शक्ति जो है वो भगवान की मतलब अंश शक्ति है। ठीक है, ठीक है, परा और अपरा शक्ति, दो प्रकार की शक्तियां। तो ये जो जी। है भगवान में लीन हो जाती हैं, ठीक है? और कोई बताना चाहेगा? एनीवन?
हरे बताइए कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जैसे हम पहले पढ़े थे कि बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति होते हैं। जी तो जब हम भौतिक तत्व की बात करते, महत तत्व की जो बात कर रहे हैं, तो वो बहिरंगा शक्ति के इससे मतलब आएंगे क्या वो? मैंने मतलब उस तरह प्रश्न से पूछा कोरिलेट है, कर सकते मैं हैं? मुझसे प्रश्न मत पूछिए, मैंने आपसे प्रश्न पूछा। कौन बताएगा? प्रभु जी, एक शक्ति होती है उनकी माया शक्ति, तटस्थ शक्ति होती है जीवात्मा, जो कि हम छोटी छोटी जीव आत्मा है। और जो पंच तत्वों और जो अहंकार बुद्धि है, वो उनकी अतरंगा शक्ति है। जी। That's it. दर्शन कृष्ण प्रभु लाइन पे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्या ना, प्रभु जी लाइट नहीं है। प्रभु जी ने कहा था मैं खाली ज्वाइन करूंगा, वो शायद लाइट के लिए काम कर रहे हैं ओके, तो शायद। हाँ जी। बताने की जरूरत नहीं थी, आप ऑडियो में थी एक्चुअली। एनीवेज, तो कौन बताएगा, करेक्शन कौन करेगा? एनीवन हु गिव अ स्ट्रेट आंसर? There is a bahiranga shakti, there is antaranga shakti, right? Right? There is a two shakti. Bahiranga shakti, which is a parashakti. Aparashakti, which is इंटरनल, भगवान की अंतरंगा शक्ति, राइट? तो जो भी शक्तियां हैं भगवान के अंतर्गत भगवान के लिए कार्य करती हैं, और प्रलय के समय वो भगवान में ही चली जाती हैं और सुप्त अवस्था में रहती हैं। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की अन्य क्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। तो मतलब पहले भी भगवान थे और बाद में भी भगवान है। भगवान जो है पहले से ही शाश्वत है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे और ना शिव थे, ना ही कोई अन्य देवता थे। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारण्य समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड जी बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वटवृक्ष के बीज से असंख्य वटवृक्ष विकसित होते हैं। तो जैसे भगवान जो है, भगवान का बहुत बड़ा विस्तार है, उसी प्रकार से अपनी प्रकृति के द्वारा भगवान जो है अपने एक्सपेंशन करते हैं तो भी बहुत बड़ा विस्तार करते हैं। वे महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिसका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। कहते हैं ब्रह्म संहिता में, मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूं जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु है। ब्रह्मांडों के अनुसार अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूप से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उनके ही उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। ब्रह्म संहिता। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण विष्णु, भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के भी कारण रूप हैं। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य की प्रमाणिक स्रोत से सुन रखा है। किससे? बाकी के जितने भी भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की अंतर्गत आते हैं, भगवान को जानते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा उन्होंने सुना, स्मरण किया, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषयों के सही सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन है कोई प्रामाणिक स्रोत, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर भगवान को हमें जानना है किसी भी प्रकार से, तो हमें प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा ही उनके बारे में जानकारी ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है ना? तो कहा गया है कि वहां पर क्योंकि सारे भगवान के ही भक्त थे, उनके बारे में जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी वहां पर रहने वाले लोग थे, वो सब क्या है, भगवान की महिमा को जानते थे और इसीलिए भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे थे। केवल भक्त ही है जो भगवान की प्रमाणिक परिस्थिति को समझ सकता है। इसीलिए वो प्रमाणों से स्रोत को सुनती थी, उसके बाद उसी की व्याख्या वो वहां पर कर रहे हैं। विष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है
कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है, और जो ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीव को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्यकलापों को अनुसार अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। यह सुप्तो स्थित न्याय अर्थात निद्रा के जगकर पुनः अपने कर्म में लग जाते हैं, जाना कहलाते हैं। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है। इसका क्या अर्थ हुआ? वो जागते समय ही सारी बातें भूल जाते हैं, किंतु जो ही वह नींद से उठ जाते हैं तो उसे जो कुछ कहना होता है सब स्मरण आ जाता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाते हैं। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा कार्य पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8:18-20 में हुई है। तो यहाँ पर 8:18-20 में पुष्टि की गई है। यहाँ पर हम श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 8:18 है ना। तो यहाँ पर क्या चर्चा हुई है? यहाँ पर चर्चा हुई है श्लोक संख्या 18 में, अव्यक्ताद्वयं सर्वं प्रभवन्य आग्मे रात्रिगमे प्रलिप्यन्ते तत्र व्यक्त संज्ञके। तो यहाँ पर बताया गया ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव अव्यक्त अवस्था में प्रकट होते हैं, और उनके बाद जब रात होती है तो वो फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा की सृष्टि करते हुए समय व्यक्त होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के समय अव्यक्त होते हैं, मतलब प्रलय के समय अव्यक्त हो जाते हैं। फिर श्लोक संख्या 19 में बताया गया है, एक मिनट थोड़ा इंटरनेट स्लो है। भूतग्राम स अव्ययम भूत्वा भूत्वा पलिप्यते रात्रिगमे अवश्य पार्थ प्रभातवर गमे। तो यहाँ पर बताया गया बार बार जब ब्रह्मा का दिन आता है सभी जीव अस्तित्व में आते हैं, और ब्रह्मा जी की रात्रि के आगमन के साथ वे असहाय रूप से नष्ट हो जाते हैं, है ना। फिर क्या बताते हैं श्लोक संख्या 20 में, प्रसत्यस्थातु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विशन्यति। तो यहाँ पर कहा गया फिर भी एक और अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त से पदार्थ से परे है। यह सर्वोच्च है और ये कभी नष्ट नहीं होती। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वह भाग जो का त्यों बना रहता है। ये क्यों है? कृष्ण की श्रेष्ठ आध्यात्मिक ऊर्जा पालक शक्ति है, शाश्वत है। यह भौतिक प्रकृति के सभी परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन और रात्रियों के दौरान प्रकट और नष्ट नहीं होती। कृष्ण की श्रेष्ठ ऊर्जा गुणवत्ता से भौतिक प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है इन दोनों चीजों से बिल्कुल विपरीत भगवान की आध्यात्मिक जगत है ना। तो यहाँ गोलोक धाम की चर्चा हो रही। यहाँ पर कितना भी प्रलय आ जाए, ब्रह्मा का दिन निकलता है तो सृष्टि होती है, ब्रह्मा की रात्रि में प्रलय आ जाता है, परंतु एक इससे परे भी आध्यात्मिक जगत है जहाँ नित्य भगवान निवास करते हैं और वो कभी भी नष्ट नहीं होता। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। 20 चर्चा हुई है यहाँ पर श्लोक संख्या 20 तक। आगे बताया जाता है सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। तो ये सृष्टि जब हम देखते हैं, सृष्टि आने से पहले भी भगवान थे।
भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और अपने शरीर तथा उनके कोई अंतर नहीं है। तो भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वो हमेशा शाश्वत रहता है, क्योंकि भगवान सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहते हैं। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते हैं, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। तो जहाँ सृष्टि होती है भगवान अवतरित होते हैं, इसका मतलब भगवान आते हैं और भगवान चले जाते हैं। जैसे का कहने का मतलब है मेरा घर है मगर मैं किसी वजह से कहीं विजिट कर रहा हूँ और विजिट करने के बाद अपने घर वापस आ जाता हूँ। आप समझ गए मेरी बात? तो भगवान क्या करते हैं, कार्यकलाप के लिए, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, भक्तों पे कृपा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, अपना एक्सपेंशन करते हैं, वहां विजिट करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पहले नहीं थे, भगवान अपने घर में थे, गोलोक धाम में थे, सिर्फ वो एज अ विजिटर आते हैं और आपकी समस्याओं का हल निकालते हैं, आप पे कृपा प्रदान करते हैं और वापस अपने धाम को वापस चले जाते हैं, अपने निवास स्थान चले जाते हैं। श्लोक संख्या हमने श्लोक संख्या 21 की चर्चा कर ली और हमने श्लोक संख्या 22 की चर्चा कर ली, है ना? प्रभु जी 22 की करनी है अभी। 22 की करनी, अच्छा हाँ जी। सॉरी। श्लोक संख्या 22। स एव भूयो निज वीर्य चोतिदाम स्वजीव मायां प्रकृति सृष्यसिद्धिम् अनामृतमे रूपनामनि विदित समानो अनुसार शास्त्रकृत। शब्दार्थ इस प्रकार थे, स वे, एव इस प्रकार, भूय फिर से, निज अपना, वीर्य पराक्रम, चोदिताम समस्त संपन्नता का, स्व अपना, जीव मायम ब्रह्म शक्ति, प्रकृतिम भौतिक प्रकृति को, शिष्य शतिम पुनः सृष्टि करते समय, अनायम बिना उपाधि के, रूप आत्मनि आत्मा के स्वरूप, रूप नामिनी तथा नाम, विदित समान प्रदान करने की इच्छा करते, अनुससार हस्तिनाथ, ठीक है, हस्तांतरित कर दिया, शास्त्रकृत शास्त्रों के संग्रहक। यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है, तब भगवान के अपने, हरे कृष्णा, जस्ट प्लीज, मैं यहाँ पर 2 मिनट का, तो यहाँ पर जो है अनुवाद इस प्रकार है, जब भगवान के अपने अश्वंस जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया, उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे 2 प्रकार के हैं, नित्य मुक्त और नित्यबद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वो भगवान के दिव्य धाम में जो सदस्य जगत से परे हैं, दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान के नित्य निग्न रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीव का जिम्मा बहिरंग शक्ति माया पर रहता है। वह परम पिता के प्रति अपनी विरोधात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। नित्यबद्ध यह सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध अपने अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मनोग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत के नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इस योजना को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना
बनाने वाले तथा उनकी योजनाओं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवत गीता 9.8 है ना, जस्ट अ मोमेंट, भगवत गीता 9.7 है, सॉरी 9.7 में क्या, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पवृक्षे पुनस्थानी कल्पादो वृषजाम्यहम्। यहाँ पर बताया, हे कुंती पुत्र, यहाँ क्या कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सहस्त्र शब्दी के अंत में सभी, सृष्टि के अंत में सभी भौतिक अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति में प्रवेश करती हैं और दूसरी ही, यहाँ पर क्या शब्द लिखा, सहस्त्रात्मक की शुरुआत में, सृष्टि की शुरुआत में अपनी शक्ति में मैं उन्हें फिर से बना देता हूं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड की जो है, भगवान क्या करते हैं, सृष्टि में जब प्रलय आती है तो भगवान में ही चले जाते हैं और भगवान फिर से इनको उत्पन्न कर देते हैं, है ना। कहाँ पे थे हम, हाँ, मैं ऐसी पुष्टि इस प्रकार हुई है, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि होती है, होने का समय आता है, तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। भूयम शब्द पुनः पुनः का सूचक है, पुनः पुनः मतलब बार बार, भूयम मतलब बार बार होने वाला, अर्थात यह बताया कि सृष्टि, पालन और संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है, वे ही सबके कारण हैं। लेकिन सारे जीवों जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पुनर्जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। तो भगवान शास्त्रों को प्रकट करते हैं और जो बद्ध आत्माएं भूल चुकी हैं भगवान के साथ अपना संबंध, उन्हें पुनर्जागृत करने का जो अवसर भी भगवान ही प्रदान करते हैं। बद्ध जीव के लिए भौतिक वाड्मय दिशा निर्देश करने वाले हैं, जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन को में मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, भगवान ने जगत में क्या है, भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन में मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सृष्टि में हम उत्पन्न हुए हैं, भगवान की कृपा के द्वारा हम यहाँ से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आगे बताते हैं, भगवत गीता में कहा गया है, यह यह उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शरीर शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और ये सब मेरे द्वारा ही बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों का कोई नाम रूप नहीं होता। तो जो हम स्फुलिंग जीव हैं, हमारा नाम रूप रंग नहीं होता है, क्योंकि हम भगवान की जो है शाश्वत आत्माएं हैं जो हमेशा नित्य रहती हैं। हमको भगवान सोल रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी बताई जा रही है वो स्फुलिंग के रूप में, मतलब आपकी आत्मा के रूप में बताई जा रही है। लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझाने का अवसर दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों, झूठे नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूप की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप से पीछे पागल रहता है। तो भगवान के जहां पर मनुष्य क्या कर रहा है कि हमारी जो आत्मा है उसका ना नाम है न रूप है, ठीक है ना, मगर यहाँ पर क्या झूठी व्यवस्था बनाई गई है। हम अपने आप को नाम दे देते हैं, अपनी एक चरम सीमा बना लेते हैं, हम अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में। ये सब झूठ है। परंतु यहाँ पर जो है माया शक्ति है, वो जो है भगवान की सेविका के रूप में यहाँ पर आपको डिफरेंस भी बताती है। तो हमें शास्त्र भी दिए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान के नित्य स्थान की अनुभूति होती है, भगवान के संबंध हमारे साथ क्या है उसकी अनुभूति होती है। तो यहाँ एक तरफ से तो हमें पढ़ाया जा रहा है और एक तरफ से हमारा टेस्ट भी लिया जा रहा है।
एजुकेशन भी मिल रही है और आपकी परीक्षा भी हो रही है कि जो आपने इस अध्याय में पढ़ा था क्या आप उस अध्याय के बारे में जान चुके हो। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें आपको मिल रही है, शास्त्रों का अध्ययन भी मिल रहा है और आपकी यहाँ परीक्षण भी हो रहा है। आगे बताया जाता है किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीव को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं। तो शास्त्र क्या करते हैं, हम एक दिशा निर्धारित करते हैं, एक संकेत देते हैं कि भगवान को किस प्रकार से जानना है, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं शास्त्रों से, हम सुनना नहीं चाहते क्योंकि वहां नियम आ जाते हैं, मगर जीवन नियमों से चलता है। जहां संघर्ष है वहीं आपको सफलता मिलेगी, जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उदाहरणार्थ भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वे भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। कौन? बद्ध जीव। जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों की पूरी तरह से समझ लिया है उसके लिए भगवत गीता स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उनके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में